वेलकम बैक दोस्तों, लर्न द डिसिप्लिन। तो आज देखिए मैंने टेंस जो पहले जितने मैंने 11 वीडियो में सारे टेंस खत्म कर दिया था। एक लास्ट बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा ही टेंस खत्म होगा उसी के साथ मैं और आगे वीडियो डालूंगा जिसमें इन सभी टेंस का एग्जाम्पल करेंगे। तो आज के लिए इस टेंस को देखकर समझकर खत्म करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एक पिछले पास्ट टेंस में बताया था कि जैसे कि एक कोई एक्शन, कोई क्रिया है, प्रक्रिया जो पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, वो पास्ट टेंस था। और यहाँ पर एक फ्यूचर टेंस है जो शायद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें जैसे कि देखिए एग्जाम्पल की इसमें कोई खास डेफिनेशन नहीं होता है, इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे वो 2025 से अंग्रेजी पढ़ाता रहेगा, ये कह रहा है कि अगर काम फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा और आगे फ्यूचर में ही खत्म होगा, इसका कोई मायने नहीं रखता है कि इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। ये फ्यूचर में ही स्टार्ट हो रहा है और फ्यूचर में ही खत्म हो रहा है। जिस तरह पास्ट टेंस में पास्ट में ही खत्म चालू हो रहा था और पास्ट में ही खत्म हो रहा था, उसी तरह से यह फ्यूचर में ही चालू हो रहा होगा और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन है डायरेक्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन भी इसका कोई खास नहीं। जिस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़े हैं उसी तरह से इसमें भी स्ट्रक्चर और डेफिनेशन उसी तरह से होगा, लेकिन ये काम फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा। तो इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट शैल बी प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम। इसके एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं और इसको टेंस को खत्म करते हैं। उसके बाद नरेशन और वॉइस और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हम जिसको कहते हैं वो सब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होगा, ही विल अकॉर्डिंग टू वह है, ही हो जाएगा। इसका अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन सेकंड, मतलब सेकेंड पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग, नहीं सिंगुलर के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही के साथ बिन लगेगा। और हैव बीन यहाँ पर है, हैव बीन टीचिंग बिफोर चुकी है तो पढ़ाता रहेगा तो टीचिंग हो जाएगा। इंग्लिश पढ़ाता रहेगा। सिंस चूंकि मैंने बताया था कि अगर निश्चित समय रहता है तो सिंस लगता है, उसके बाद या फोर लगता है। यहाँ पर सिंस हो जाएगा सिंस 2025। यहाँ पर हो जाएगा वह 2025 से अंग्रेजी पढ़ाता रहेगा, उसका क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2025। तो इसी के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म होता है। स्ट्रक्चर और इसका आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह। तो आज के लिए इतना ही। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म होता है। और अगर आप ऐसे ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल लर्न विद डिसिप्लिन को सब्सक्राइब कीजिए।